एक ऐसे इंसान पे हुआ जिनने हजारों घर उजाड़े थे, उसके ऊपर हुआ है। किसी आम जनता को नहीं मारा गया है। सिर्फ एक चीज़ उठाता हूँ, 183 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 6 साल में, उसमें सिर्फ 35 मुसलमान हैं और बाकी हिंदू हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, ट्वीट में क्या लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, किसी आम जनता के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इतने लोगों की हत्या हुई, अतीक अहमद ने कराई, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? ठीक है, जय श्री राम को वो अपनी मान मर्यादा समझ करके आगे चलते हैं योगी जी, ना कि मर्डर करवाने के लिए नाम लगवाएंगे जय श्री राम का। यूपी की कानून व्यवस्था पे सीधा सवाल उठा रहे हैं ये। आज मेरी बात सुनिए, 5 साल हो गए थे और अभी 1 साल ये हो गया है, 6 साल हो चुके हैं योगी सरकार को। इस बीच में 100 में से 90% या मैं तो कहूँगा 95% क्राइम कम हुआ है। पहले हम लोग, मैं अपनी बता देता हूँ पर्सनली, हम लोग हरिद्वार जाते थे, ठीक है, हम वहाँ पर मुजफ्फरनगर में रात को खड़े नहीं हो सकते थे। आज हम चौड़े में खड़े होते हैं, सीधा जाते सीधा आते हैं। जो ये दृश्य देखने को मिला, इससे भय तो पैदा होता है, भय पैदा होता है, लेकिन ये किसी आम जनता के विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगेगा। किसी आम जनता पे नहीं हुआ, ये मेरे पे नहीं हुआ, इन पे नहीं हुआ, इन पे नहीं हुआ। एक ऐसे इंसान पे हुआ जिनने हजारों घर उजाड़े थे, उसके ऊपर हुआ है। किसी आम जनता को नहीं मारा गया है। किसी को शूट आउट करा है, एनकाउंटर पुलिस कर रही है तो किसी आम जनता पे नहीं कर रही है, वो उन लोगों पे कर रही है जो उनके हरकतें थी। अगर पुलिस वालों पे, पुलिस वाला भी किसी का घर फैमिली होती है पुलिस वालों की, पुलिस वालों अगर आप ऐसे बंदूक चला रहे हो, अखिलेश जी के कहते हैं कि पैरों में क्यों नहीं मार दी गोली, जब वो सामने से ऐसे बंदूक चला रहा था वो इंतजार करेगा, पहले पैर देखेंगे, वो सीधा मारेंगे जहाँ पे उसको, उसकी हरकत ही, उसकी औकात ही यही है। वही मेरे वाली आई कि इनके बात मेरे वाली आई है घूम के कि प्रैक्टिस गलत है, पर इनके साथ जो हुआ है उसको गलत नहीं कह सकते। मैं वही, उनके साथ जो हुआ है वो गलत नहीं हुआ, सही है, पर अगर ये प्रैक्टिस बन जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन रेज होगा। अब ये कह रहे थे, जैसे ये ISI की बात कर रहे थे, अब मैं ये पूछता हूँ कि जिन लड़कों ने मारा है, हो सकता है उनके घर वालों को अतीक और इन्होंने मारा हो, वो अगले बदला ले रहे हो। पहली चीज पता ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं था ये अतीक कौन है। उनकी माँ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उसे पता ही नहीं था। घर वालों ने इंटरव्यू, उसके अलावा ठीक है, हम ये बात बिल्कुल मानेंगे, उनका माइंड वॉश करवाया गया है, उन्होंने खुद नहीं करा है, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी। एक चीज़ मैं उठाता हूँ, सिर्फ एक चीज़ उठाता हूँ, 183 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 6 साल में, उसमें सिर्फ 35 मुसलमान हैं और बाकी हिंदू हैं। किसी 2 हिंदुओं का नाम बता दो भाई जो मरे हैं। अरे अंकल, आप हिंदू और मुसलमान पे आते ही क्यों हो? मैं तो कहता हूँ वो अंकल जी नहीं, ये जो हिंदू और मुसलमान पे आते हैं ना, ये वो लोग हैं जो भारत को नहीं बढ़ने देना चाहते। नाम वो आपने एक चीज सुनी होगी, अगर मैं हिंदू और तू मुसलमान करोगे ना तो आप क्या कर रहे हो? आप देश को बांट रहे हो, आप देश को बढ़ा नहीं रहे हो। आप दिक्कत, जहाँ मैं एक हिंदुस्तानी बोलता हूँ, इंडियन। क्रिमिनल का कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई उसका नहीं होता, सपोर्ट करने वाले सारे होते हैं। आप सपोर्ट करने वाले किसने नहीं किया सपोर्ट? आपके OBC ने नहीं किया या इसने? विपक्षी दल सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एक क्रिमिनल की? क्या सपोर्ट किया उन्होंने? किसी ने, एक आदमी बाजी दे रहे हैं। क्या बयान दिया लॉ एंड ऑर्डर पे। बयान ये नहीं दिया कि अतीक अहमद की हत्या हो जाती है। अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, ट्वीट में क्या लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, किसी आम जनता के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि अतीक अहमद के साथ क्या हो सकता है। उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर इससे भी बेकार था, अगर इससे ही बेकार था भाई साहब। सुनो, जब कहाँ था, जब राजू पाल की हत्या हुई, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? इतने लोगों की हत्या हुई, अतीक अहमद ने कराई, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? अखिलेश यादव सरकार थी, कोई FIR नहीं होती थी। मैं 2014 में ना एक सरकार आती है, ठीक है, वो वादे करके पता क्या आती है, हम लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे, हम करप्शन हटाएंगे। आदमी ने उनको हटाया था ना, क्यों हटाया था? इन्हीं मुद्दों पे उनको हटाया था, पर वही चीजें वापस हो रही है। इसका असर एक हो या 100 है, लेकिन इसका असर था अभी जो कुछ हुआ है, इसका असर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मीडिया पर ही होगा। मीडिया की भी हो जाएगा कि आप इतने डिस्टेंस तक पास जा सकते हो कि जा सकते, एक लाइन खिंच जाएगी। क्यों कि इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और एक चीज़ मैं और बता दूं, वो जो भी मास्टर माइंड है, अगर आप उनका इंटरव्यू सुनोगे पहले, वो ये कह रहे थे कि मीडिया ने मेरे को सेव कर रखा है, मेरे को मीडिया ने बचा रखा है। उसी को ही उन्होंने ढाल बना के उनका काम करा है। और मीडिया, एक मिनट, मीडिया जो है, अब मीडिया को भी रूल बनेंगे और मीडिया पे असर टेंस पे रहें, क्योंकि मीडिया वालों की भी लाइफ है, उनकी भी फैमिली है, तो उनकी भी सिक्योरिटी जरूरी है। एक बात बताता हूँ आपको, जब एक वो आई थी, मीडिया की फुटेज आई थी जिसमें अतीक अहमद बस के अंदर बस में ट्रैवल कर रहा था और उसके बाद पीछे पीछे मीडिया चल रही थी,
तो उस पर एक आदमी था जिसने कमेंट किया था, ये जो अंकल ने बोला ना कि मीडिया का रोल आता है जहाँ पे, वो मीडिया का रोल पता है कहाँ, उसने किस बंदे ने कमेंट किया? तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने, कि ये सुरक्षा पे चूक हो सकती है। ये मीडिया की वजह से सुरक्षा पे ये दिमाग में सिर्फ एक ही आदमी क्या आई, दूसरे का किसी का ट्वीट नहीं दिखा मेरे को। कह रहा हूँ कि मीडिया को भी अब समझना पड़े। उन्होंने उसको वीक पॉइंट देखा कि मीडिया के थ्रू हम जा सकते हैं और उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और ये चीज़ जो है 20 साल का बच्चा नहीं सोच सकता। और ये बात ये भी उठते हैं जो धार्मिक नारे लगे हैं, इसकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ रही है। अब ये जो धार्मिक नारे लगे हैं, जैसे जय श्री राम का नारा लगा था, ये एक नेगेटिव माहौल क्रिएट कर रहा है यूपी में। यूपी के अंदर या कहीं भी देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसे सबको पता है जनता को वो क्या था क्या नहीं था। और जो जय श्री राम के नारे लगे, इसके लिए मैं भी बोलूँगा ये गलत है और ये योगी सरकार नहीं करवा सकती है कभी, ठीक है। विपक्षी दलों ने करवाया है और योगी जी का नाम खराब करने के लिए। अगर बीजेपी वहाँ पे ऐसा कुछ करवाएगी तो वो जय श्री राम नारे नहीं लगवाएगी, ठीक है। जय श्री राम को वो अपनी मान मर्यादा समझ करके आगे चलते हैं योगी जी, ना कि मर्डर करवाने के लिए नाम लगवाएंगे जय श्री राम का। बात है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ पर इतनी पब्लिक होगी तो आप किसी को रोक नहीं सकते। नारे वही लोग लगाते हैं जो मारने वाले लोग। ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, लगाया ही उन्होंने, जोश में आके कोई भी लगा सकता है। जिन्होंने मारा उन्होंने नारे लगाए, मैं वही के बाद नारे लगाए। मैं वही तो कह रहा हूँ। ये जैसे हम लोग ये कहते हैं कि उनका माइंड वॉश किया गया है, आप ये बात मानते हो ना? तो ये भी तो हो सकता है उन्होंने मेंटली उनको ये भी कहा कि आपने ये काम करना है कि ताकि माहौल को पूरा प्री प्लान्ड मर्डर हुआ है इसका, बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश करने के लिए, योगी सरकार बदनाम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाने के लिए। और नोट करो, उन्होंने तीनों ने भागने की कोशिश नहीं करी, तो उनको पूरा मेंटली प्रिपेयर किया गया था कि आपने सरेंडर होना है ताकि आपके ऊपर, मतलब ये इतनी। पर अगर वो सरेंडर हो रहे हैं तो एक तरीके से उनके तो पर्देफाश हो जाएंगे, जिन्होंने कहा है कि सरेंडर हो जाओ, जिन्होंने ये पूरा मास्टर प्लान बनाया है। सरेंडर इसलिए हुए हैं कि उनको ये बताएंगे कि केस चलेंगे, हमारी यहाँ की न्याय व्यवस्था है, 15-20 साल आप जेल में रहना आराम से, अगर भागोगे तो ऑन द स्पॉट चले जाओगे।